हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें देखा था कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, किस तरीके से सेल से उनको निकाला जाता है, समझा जाता है कि कितने टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटोप्लाज्म में उनके बारे में। और सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डेफिनेटली एक सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये। ठीक है, प्रोटीन जो नेम है वो बेसिकली कहाँ से आया है, अगर इसके बारे में डिस्कशन करें तो प्रोटीन नेम जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और ये जो प्रोटीन नेम है वो बेसिकली किसने दिया? तो आंसर आता है बेरेजिलस एंड मुल्डर ने। ठीक है, ये दो ने हम लोग मान के चलते हैं कि इन्होंने प्रोटीन जो नाम है वो दिया है। प्रोटीन को बनाने के लिए हमें जो एसेंशियल एलिमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए? एसेंशियल एलिमेंट जो प्रोटीन को बनाने के लिए हमें चाहिए वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चार मेन एलिमेंट्स है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो कौन से एलिमेंट को कैरी करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कंटेन सल्फर। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितने भी प्रोटीन है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कंटेन सल्फर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि इन सम प्रोटीन में और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आयोडीन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आयरन देखने को मिल सकता है और फॉस्फोरस भी हमें देखने को मिल सकता है। ये भी जो है प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पानी के बाद अगर प्रोटोप्लाज्म में बात करें, आफ्टर वाटर प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन अ प्रोटोप्लाज्म। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि किसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर आफ्टर वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आफ्टर वाटर अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन होता है, तो हम आंसर देते हैं प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड अगर पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लगभग अगर पूछा जाए कितना है एक प्रोटोप्लाज्म में, लगभग 7 to 14% जो हमें देखने को मिलता है प्रोटीन का अमाउंट ही देखने को मिलता है एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब हमसे क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन बेसिकली क्या है, किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीमर होता है, एक हेट्रोपॉलीमर है। तो बेसिकली ये किस तरीके का पॉलीमर होता है? तो ये होता है हेट्रो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड यहाँ पे आपस में जुड़ते हैं और फिर जाके क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड। तो अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ये एमिनो एसिड क्या है। देखो, अमीनो एसिड
हम मान के चलते हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ठीक है, इसके अंदर अमीनो एसिड जो है उसके पास एक कायरल कार्बन होता है। ठीक है, और उस कायरल कार्बन के चारों और, यानी कि उस कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो जुड़े रहते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेसिकली अमीनो एसिड भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और अगर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से देखने को मिलती है एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड के अंदर एक अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, जिसको हम ऐसा कायरल कार्बन भी कंसिडर करते हैं, और इसके चारों तरफ 4 अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक साइड के अंदर हमें देखने को मिलता है एमीन ग्रुप। ठीक है, और एक साइड में देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो है एक हाइड्रोजन आयन, और एक यहाँ पे सबसे वेरिएंट स्ट्रक्चर होती है आर। आर जो है बच्चों वो एक वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पे डिफरेंट एमिनो एसिड के अंदर डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप हम डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो है वो डिसाइड करते हैं। एमीन ग्रुप जो है यहाँ पे वो किस तरीके का ग्रुप होता है, ये एक बेसिक ग्रुप है। ठीक है, और वहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके के एमिनो एसिड को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये कार्बन कौन सा होता है, कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब होता है जिसके पास 4 जो ग्रुप है वो डिफरेंट है किसके ऊपर, ऑन कार्बन। ठीक है, तो ये जो कायरल कार्बन होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये लाइट को बैंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे अमीनो एसिड नहीं होते हैं, एक को छोड़ के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सिर्फ एक अमीनो एसिड को छोड़ दो, यहाँ पे वो रहता है ग्लाइसिन। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने अभी भी बोला कि यहाँ पे जो ये आर है वो कैसा होता है, वेरिएबल ग्रुप है। ठीक है, वेरिएबल ग्रुप है, ये हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग होता है। तो आप यहाँ देखोगे कि एक कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे रहते हैं। ठीक है, एक जो रिप्लेसेबल होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, और हाइड्रोजन है, और वेरिएबल ग्रुप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमें एमिनो एसिड की कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब जो है आर, यहाँ पे आर के ऊपर में डिफरेंट टाइप की वेरिएशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि आर के ऊपर क्या क्या लग सकता है, आर के ऊपर हाइड्रोजन भी लग सकता है। आर के ऊपर अगर हम देखें, हाइड्रोजन अगर हम नहीं लगाना चाह रहे हैं तो हम कोई मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, जिनके बेसिस पे हमें अलग अलग टाइप के क्या देखने को मिलेंगे, एमिनो एसिड देखने को मिलेंगे। देखो, अगर एमिनो एसिड की हम बात करें तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, एमिनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ग्रुप लगे रहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड की बात करें तो अभी तक अगर हम देखें कि टोटल एमिनो एसिड 300 एमिनो एसिड जो है वो एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, और लेकिन उनमें से सिर्फ 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। जो पहली स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है,
और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे R ग्रुप की जगह क्या लग गया है, हाइड्रोजन। तो ये जो एमिनो एसिड है, ये कौन सा एमिनो एसिड है, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन एमिनो एसिड, इसके अंदर आप देखोगे 2 ग्रुप एज इट इज सेम है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 सेम ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है, तो हम बोलेंगे ग्लाइसिन होता है, ठीक है। 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ग्लाइसिन जो है वो एक एक्सेप्शनली यहाँ पे ऑप्टिकली जो है वो इनएक्टिव एमिनो एसिड है, जो लाइट को बैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितने भी एक सिंगल एमिनो एसिड है, बाकी की जो 20 एमिनो एसिड है उनमें से, वैसे तो 300 एमिनो एसिड बच्चों अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, उन तीनों से हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारे लिए उनमें से 20 एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उन्हीं 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो बाकी का एमिनो एसिड का क्या होगा, बाकी का एमिनो एसिड यूरिया साइकिल में चले जाते हैं, यूरिया फॉर्मेशन, डीएमिनेशन, ऐसी जो फिनोमेना है लीवर के अंदर, वो सभी हमें देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो 20 एमिनो एसिड है, उनमें 20 में से सबसे सिंपलेस्ट अगर एमिनो एसिड की बात करें तो ग्लाइसिन है। सिर्फ ये एक एमिनो एसिड है जिसका कार्बन कायरल नहीं होता, ठीक है, नॉट ए कायरल कार्बन, और ना ही ये लाइट को बैंड कर सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसको छोड़ के ऑल एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट में कौन रहेगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में ये नहीं होता, कायरल कार्बन जो है ग्लाइसिन में हमें नहीं देखने को मिलता। उसके बाद में अगर हम देखें कि जैसे कि अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें यहाँ पे R की जगह, तो हमें कौन सा एमिनो एसिड, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों। अब यहाँ पे R जो था वहां पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब जो ये एमिनो एसिड बना है, ये कौन सा एमिनो एसिड है, ये है एलानिन। देखो आपकी एनसीईआरटी ने ना बच्चों 3 एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है, जिसको आपको याद करना होगा, एंड बाकी के एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर्स को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी पता होना चाहिए आपको। थर्ड जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे वही सेम बेसिक स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएंट लग रहा है वो अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लग रहा है, H2OH, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, या फिर आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, इसको आप हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी आएगा, मिथाइल ग्रुप भी बोल सकते हो। तो ऐसा जो एमिनो एसिड है इसको हम बोलते हैं सीरीन, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने ना आपके 3 ही दिए हैं, ग्लाइसिन दिया है, एलानिन दिया है, और एक सीरीन की जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने दिखाई है, ठीक है। तो इस तरीके से R जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें R जहाँ जहाँ चेंज होता रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड अपने आप बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से एक चीज देखना, जो एमिनो एसिड होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एमिनो एसिड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो हमें देखने को मिलती ही मिलती है, और वो है इनका आयनोजाइबल नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके पास एक एमीन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एमाइन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इन आयनोजाइनेबल नेचर का मतलब होता है कि यहाँ पे इंटरनली ट्रांसफर होगा ए हाइड्रोजन आयन का, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एमाइन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ग्रुप तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा या फिर नेगेटिव को, तो इस तरीके से ये आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों
ग्रुप जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेबल नेचर, या फिर ऐसे पॉइंट पे हम एक और वर्ड यूज करते हैं, वो रहता है हमारे पास ज्विटर आयन। ऐसे क्या बनते हैं, ज्विटर आयन बनते हैं। कैसे बनते हैं अगर हम देखें तो आप देखोगे कि एमिनो एसिड की ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अगर एमिनो एसिड को हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच एंड स्ट्रक्चर पे रखते हैं सॉल्यूशन के, तो जो स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम 3 तरह के सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो सॉल्यूशन लेते हैं एमिनो एसिड के इस नेचर को स्टडी करने के लिए, हम लेते हैं न्यूट्रल मीडियम। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिया है, न्यूट्रल मीडियम लिया है। ठीक है, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करें तो हमने यहाँ पे एक बीकर रखा है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, जो सॉल्यूशन डाला है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल मीडियम में हमने पुट किया है एक एमिनो एसिड, जिसके अंदर हमें इस तरीके के जो ग्रुप है, कोई एक सिंपल हमने यहाँ पे एमिनो एसिड कोई सा भी रख सकते हो आप, सारे एमिनो एसिड इस तरीके का नेचर शो करते हैं। तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा कि ये जो एसिडिक ग्रुप है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि जो ये एसिडिक ग्रुप है ये अपनी आदत के अनुसार यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, और ये हमें पता है ये कैसा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ ये इसको क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे जैसे ही ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल मीडियम में इस तरह का जो नेचर शो होता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अमीनो एसिड के ऊपर जो चार्ज है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अमीनो एसिड के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज भी और प्लस पॉजिटिव चार्ज दोनों आपको इस मीडियम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मतलब एक ऐसा आयन जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर, ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, ज्विटर आयन एक ऐसा आयन होता है जिसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, ज्विटर आयन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड आर ज्विटर आयन। लेकिन ये चीज़ वो कहाँ शो करते हैं बच्चों, सिर्फ न्यूट्रल मीडियम में शो करते हैं। अमीनो एसिड का बिहेव न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल मीडियम में जो अमीनो एसिड का जो बिहेव हमें देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, न्यूट्रल। ठीक है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, दोनों तरह के आयन वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। इसको आपकी एनसीईआरटी ने भी दिखाया है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी ने दिखाया है कि यहाँ पे ये जो बी है वो एज ए किस तरीके से कौन सा आयन प्रेजेंट हो रहा है, ज्विटर आयन के फॉर्म में ये प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा जो नेचर है ज्विटर आयन का वो किस पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो एमिनो एसिड होते हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है, यानी कि इज दैट पॉइंट ऑफ पीएच एट विच एमिनो एसिड डू नॉट मूव इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो आप बोल सकते हो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ पीएच, क्योंकि हमने अलग अलग सॉल्यूशन में हम पुट करके देखेंगे, which amino acid do not move in
इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लिखना था बच्चों, फील्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अमीनो एसिड जो है वो एज ए ज्यूट्राइन के फॉर्म में हमें प्रेजेंट होते हैं किस मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यूट्राइन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अमीनो एसिड क्या है, इस तरीके का नेचर शो करते हैं। लेकिन अब हम मीडियम चेंज करते हैं, अब हम अमीनो एसिड को किस मीडियम में रखेंगे, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करते हैं, हमने अमीनो एसिड को कहाँ पुट किया है, एसिडिक मीडियम में। तो हम बनाते हैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये हमने एक बीकर लिया है और इसके अंदर जो है एक मीडियम सेट किया है और वो मीडियम जो है एसिडिक है। तो एसिडिक है तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन इस सॉल्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही तो एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे अगर हम अमीनो एसिड को पुट करते हैं तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन है। तो ऐसे केस के अंदर इतना ज़्यादा सॉल्यूशन यानी कि मीडियम में हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कांट रिलीज हाइड्रोजन आयन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो रखी है, हाई। लेकिन तो इसका मतलब ये कौन सा नेचर शो नहीं कर रहा है, सो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है नॉट बिहेव एसिडिक, नॉट बिहेव एज एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो एमीन ग्रुप है ये अपना बिहेव जरूर शो करेगा। ये क्या करेगा, मीडियम से कोई सा भी हाइड्रोजन आयन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, क्योंकि इतने सारे हाइड्रोजन आयन घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी को भी गेन कर लेगा। और गेन करके ये क्या शो करेगा, ये तो अपना जो है बिहेवियर शो करेगा, ये जो है बेसिक बिहेवियर शो करेगा क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन आयन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो ऐसे केस के अंदर अब जो ये अमीनो एसिड है एसिडिक मीडियम में तो ज्यूट्राइन नहीं बनेंगे, नॉट फॉर्म ज्यूटर आयन। ठीक है, तो क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड किस तरीका का बिहेव करते हैं, बेसिक बिहेव करते हैं। अमीनो एसिड का बिहेव लाइक अ बेसिक, इन विच मीडियम, बेसिक बिहेव करेंगे। कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। समझ में आया सब बच्चों को कि किस तरीके से एसिडिक मीडियम के अंदर जो अमीनो एसिड है वो बेसिक बिहेव करते हैं। वहीं अगर हम थर्ड मीडियम यहाँ सेट करते हैं और वो लेके आते हैं बेसिक मीडियम। ठीक है बच्चों, तो बेसिक मीडियम में हम देखेंगे क्या होगा, बेसिक मीडियम के अंदर हम इस तरीके से फिर से हम लोग एक बीकर सेट करते हैं और इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, बेसिक मीडियम डाला है। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन बनाया है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें बहुत सारे OH ग्रुप जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे OH ग्रुप यहाँ पे घूम रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम किसी अमीनो एसिड को रखते हैं तो ऐसे केस में आप क्या देखोगे कि जो एसिडिक ग्रुप है वो तो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, रिलीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ तो ये सारे भूखे बैठे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। इन हाइड्रोजन आयन्स को कोई सा भी गेन करेगा, मतलब अमीन ग्रुप तक हाइड्रोजन आयन नहीं पहुंचने वाला। तो आप देखोगे ये तो यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव लाइक एसिड, बट ये गेन नहीं कर पा रहा है, सो ये बेसिक बिहेव नहीं कर पा रहा है। तो एमीन ग्रुप जो है वो बेसिक मीडियम में
जो है वो अपना बेसिक नेचर शो नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे रिलीज हुए हैं वो कोई सा भी OH यहाँ पे क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कौन रिसीव कर रहा है, रिसीव बाय एनी OH, ठीक है। तो इसीलिए वो कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, नॉट रिच इन एमीन ग्रुप, ठीक है। सो इन बेसिक मीडियम एमिनो एसिड किस तरीके का बिहेव करते हैं, वो एसिडिक बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ज्विटर आयन नहीं बनेंगे, नॉट फॉर्म ज्विटर आयन। तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे कौन सा बिहेव हो रहा है, एसिडिक बिहेवियर हो रहा है, नॉट शो बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेसिक मीडियम में एमिनो एसिड है, उनका नेचर कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग pH के ऊपर कभी एसिडिक कभी बेसिक दोनों तरह के बिहेव शो करते हैं। इसीलिए एमिनो एसिड को हम क्या कंसिडर करते हैं, एमिनो एसिड को हम मानते हैं कि ये एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम्फोटेरिक है ये, ठीक है। तो एमिनो एसिड इसी वजह से एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक compound because it contains one acidic and an alkaline group, ठीक है। और इन्हीं की वजह से ये कैन बिहेव एज अ बेसिक एंड एसिड बोथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। तो इसी तरीके से इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमिनो एसिड है वो सब्स्टिट्यूटेड है किसका, मीथेन का, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी एमिनो एसिड है इनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन को यहाँ पे छोड़ दो। इसके अलावा यानी कि हम एमिनो एसिड के अभी तक क्या क्या पॉइंट्स पढ़ चुके हैं कि एक तो हमें पता चला कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है किसका, मीथेन का, ठीक है। चारों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो कायरल कार्बन होता है इसके पास यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को अगर हम छोड़ दे तो। इसके अलावा एमिनो एसिड का जो नेचर है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। कैसे, तो अगर हम देखें 3 मीडियम में हम एमिनो एसिड को पुट करते हैं, 3 मीडियम ने अभी हमने पुट करके देखा। एक तो मीडियम कौन सा था, न्यूट्रल मीडियम था, ठीक है। एक मीडियम कैसा था, एसिडिक था, और एक कैसा था, बेसिक मीडियम था, ठीक है। तो इन तीनों मीडियम के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग तरह का नेचर शो कर रहा है। अगर न्यूट्रल मीडियम है तो वो किस तरीके का आयन बन रहा है, एज ए ज्विटर आयन की तरह प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में वो बेसिक बिहेव कर रहा है और बेसिक मीडियम में वो एसिड बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका नेचर जो है वो एम्फोटेरिक होता है। वहीं हम एमिनो एसिड की टोटल नंबर ऑफ की बात करें तो एमिनो एसिड कितने हैं, तो एमिनो एसिड अप्रोक्सीमेटली अगर हम कंसिडर करें अभी तक अप्रोक्सीमेटली 300 एमिनो एसिड जो है अभी तक पता चले हैं। लेकिन इन 300 में से जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, बट ओनली 20 एमिनो एसिड, सिर्फ 20 एमिनो एसिड ही है बच्चों जो हमारे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं इनका यूज किया जाता है, आर यूज्ड इन
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अभी हमें ये 20 अमीनो एसिड जानने बहुत ज़रूरी है। अब इन 20 अमीनो एसिड का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो 20 अमीनो एसिड है ना, ये भी आगे दो टाइप के हैं। एक तो है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक रहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या मतलब हुआ? एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, यानी कि नॉट फॉर्म इनसाइड द बॉडी, एंड ये कहाँ से लेंगे? टेकन फ्रॉम डाइट। खाने से हमें इनको लेना पड़ता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक है, तो इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि कुछ अमीनो एसिड 20 में से 10 तो हमारी बॉडी में बनते हैं, 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो मतलब इन दोनों का जो रेशो है वो 10-10 ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो 10 टोटल 20 अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। तो बच्चों आपके सामने एक दोनों अमीनो एसिड की, यानी कि एसेंशियल की भी और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट है। ये 10 जो है एसेंशियल है और ये जो 10 है वो नॉन एसेंशियल है। इनमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड याद करने होते हैं: आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, टायरोनिन और ट्रिप्टोफान और वैलिन। ठीक है, तो यहाँ पे दो अमीनो एसिड जो हैं वो सेमी एसेंशियल होते हैं। एक तो हिस्टिडीन, ठीक है, और एक होता है आर्जिनिन। ये दो जो है, मैं इनको स्टार लगा देती हूँ क्योंकि ये जो दो है इनको हम सेमी एसेंशियल मानते हैं। कभी कभी बना भी लेती है और कुछ बनाते भी है और कुछ खाना बाहर से लेना भी पड़ता है। तो ये दो जो है वो सेमी एसेंशियल होते हैं। बाकी जो नॉन एसेंशियल है ये तो बॉडी में ही बन जाएंगे। ठीक है, बाकी की ये जो रह गए ये हमें कहाँ से लेने पड़ रहे हैं? ये हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास ये सारे अमीनो एसिड की जो है वो लिस्ट आ जाती है। ठीक है, अब इनमें से हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, तो अमीनो एसिड को बेसिकली हम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन किसका बच्चों? एमिनो एसिड का। ठीक है, अब देखते हैं एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो कोई तो बेसिस रहेगा ना, तो वो है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप। ठीक है, इसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के अमीनो एसिड आएंगे। कौन कौन से? एक होगा एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, और जो दूसरे होंगे वो होंगे बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरा जो टाइप रहेगा वो रहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में विद एग्जांपल हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कौन सा? एसिडिक का। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ठीक है बच्चों, तो एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनके पास, देखो नॉर्मली तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें देखने को मिलता है, लेकिन एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा? दे हैव 1 अमीनो ग्रुप, ठीक है, और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बस यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा। तो मतलब एक कार्बन के ऊपर हमें एक तो अमीनो ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इन अमीनो एसिड के ऊपर अगर नेट चार्ज देखा जाए तो बच्चों क्या मिलेगा? इनके ऊपर नेट चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर इनका पूछा जाए ये किधर मूव करेंगे, तो टूवर्ड एनोड।
इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनोड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इनको रखते हैं तो ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि खुद का नेचर इनका क्या है, नेगेटिव। एग्जाम्पल में इनको हम ड्रॉ करके देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखो, दो एमिनो एसिड होते हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं हमारे सामने। एक तो होता है ग्लूटामिक एसिड और एक होता है एस्पार्टिक एसिड। पहले तो मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। ग्लूटामिक एसिड और एक होता है एस्पार्टिक एसिड। बच्चों यहाँ पे ना आपको स्ट्रक्चर याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ग्लूटामिक का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। देखो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक है और एमिनो ग्रुप है, ये दो है। लेकिन आर की जगह यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमें दो जो है इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमीन ग्रुप हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड बोला जाता है। तो दो एग्जांपल में आते हैं, 20 में से ग्लूटामिक और एस्पार्टिक, ये जो दो रह गए वो किस में आ गए, एसिडिक में। अब उसके बाद में सेकेंड टाइप देखते हैं, और सेकेंड टाइप में हम आते हैं एल्केलाइन एमिनो एसिड, या बेसिक भी बोल सकते हो, एमिनो एसिड, या बेसिक भी बोल सकते हो आप कि बेसिक एमिनो एसिड है। ये वो एमिनो एसिड इनके जस्ट उल्टा होगा, यानी कि दे हैव कितने, 2 एमिनो और 1 कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर इनके ऊपर अगर हम देखें नेट चार्ज कैसा होगा, तो जस्ट अपोजिट होगा। इनके ऊपर नेट चार्ज हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये किधर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैथोड की तरफ ये मूव करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्केलाइन ग्रुप में रखने वाले एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से रहते हैं। तो एल्केलाइन के अंदर हमें 3 तरह के, या बेसिक के अंदर 3 तरह के अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ठीक है, और लाइसिन। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है ये हमें कैसे देखने को मिलते हैं, इनके पास जो ग्रुप देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इनके पास 2 तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, एमीन ग्रुप, और एक क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट टाइप ऑफ जो है वो है न्यूट्रल। देखो बाकी के जितने भी न्यूट्रल, अब जितने भी अमीनो एसिड रह गए, यानी कि 3 ये और 2, 5, 20 में से 5 हटा दिए, यानी कि 15 अमीनो एसिड होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब न्यूट्रल के अंदर तो बहुत ही सिंपल है, इनके पास क्या होगा, दे हैव 1 तो कौन सा ग्रुप मिलेगा, अमीनो, और 1 ही कैसा मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये एज ए ज्विटर आयन। ठीक है, तो इसका मतलब ये एज ए ज्विटर आयन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाते। तो ये अमीनो एसिड जो है वो कौन कौन से हो गए, बाकी के जो बचे हुए 15 अमीनो एसिड है वो। बट ये जो बाकी के बचे हुए बच्चों जो 15 अमीनो एसिड है ना, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के मतलब कैसे, कुछ एल्कोहलिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, एल्कोहलिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल में बात करें तो सीरीन जो है अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर कौन सा ग्रुप बैठा है, अल्कोहलिक, जो ग्रुप ये कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप होने की वजह से ये अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सल्फर कंटेनिंग, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सल्फर
कंटेनिंग अगर आपसे एमिनो एसिड पूछा जाए, ये उन्हीं 15 में आते हैं, ये ज्वेट्राइन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो दो है, एक तो होता है सिस्टीन और एक होता है मिथ्योनिन। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। इसके अलावा इनमें से कुछ एरोमेटिक एमिनो एसिड भी हो सकते हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इनके पास एक एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस होगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे जो आर ग्रुप है ना, वहाँ पे आपको एक एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इनमें से कौन कौन से, तीन होते हैं, तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है हमारे पास फिनाइल एलानिन, ठीक है, अमीनो एसिड। एक है हमारे पास ट्रिप्टोफान और एक है टायरोसिन। टायरोसिन हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये प्रिकर्सर माना जाता है मेलेनिन का, थायराइड, एपिनेफ्रोन, नोर एपिनेफ्रोन, डोपामाइन एक्सेट्रा। इन सब का क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं, प्रिकर्सर किसका, मेलेनिन, थायराइड, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है, और डोपामाइन। इन सब का ये क्या रहता है, प्रिकर्सर रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है ये टायरोसिन। इस तरीके से हमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन हम तो पढ़ रहे थे प्रोटीन, लेकिन हम किसके ऊपर अटक के बैठ के, एमिनो एसिड पे। तो इसका मतलब प्रोटीन बनाने के लिए हमें दो एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना पड़ेगा। मतलब एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड से हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाके क्या मिलेगी, एक पॉलीमर चैन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एक बैंड लगाना पड़ेगा। दो एमिनो एसिड किस बैंड से जुड़ते हैं, उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बनता कैसे है। ठीक है, सो अब हम यहाँ देखें कि पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए मान लीजिए ये एक एमिनो एसिड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये एक एमिनो एसिड बनाया। ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि COOH, ठीक है, और यहाँ पे फिर इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड, और किसके बीच में बनेगा, दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच में बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है किस किस के बीच में, एक तो कार्बोक्सिलिक और एक एमिनो ग्रुप के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। लेकिन क्वेश्चन है कि ये बनता कैसे है। तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, और इधर हमारे पास जो एमिनो ग्रुप है इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि ये आपस में मिलके यहाँ से क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन। तो इस तरीके से जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो अब आप देखोगे कि किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो असेंबल होगी। तो आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरीके से ये बॉन्ड और इधर से N का ये बॉन्ड आपस में जुड़ के ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रही है ये किसकी है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड आप ऐसे भी लिख सकते हो CONH, जो ये बॉन्ड है वो हमारा क्या लेता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दो एमिनो एसिड बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, किस तरीके से, जो अभी हमने पहले बॉन्ड एमिनो एसिड बनाया, अगर उसको दोबारा से हम बना के देखें,
इस तरीके से एक एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। यहाँ का तो OH, ये हमारे पास हो गया पेप्टाइड, और दूसरा अमीनो एसिड का NH, ये COOH, ये हाइड्रोजन, और ये हमने बना दी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड है हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो साइड है यहाँ पे फ्री क्या पड़ा है, यहाँ पे आप देखोगे फ्री NH ग्रुप है, ठीक है। तो इस टर्मिनल को हम N टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ये आपकी NCERT ने मेंशन कर रखे हैं। जबकि इधर की साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ देखने को मिलता है। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको C टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो हम एक प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है एमिनो एसिड का। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता रहता है और क्या बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है। किसका, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड सारे एक जैसे तो जुड़ेंगे नहीं, कहीं हिस्टीन, कहीं ग्लाइसिन, कहीं पे ल्यूसिन, आइसोल्यूशन, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड जुड़ते हैं, तो इसको हम हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। तो एक लीनियर चेन जो है इस तरीके से हमारे सामने आती है, वो हमारी क्या बनाती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाती है। तो इस तरीके से हमारे साथ एमिनो एसिड जुड़ के, ये उसका N टर्मिनल है, ये इसका C टर्मिनल है, इस तरीके से ये अमीनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर अलग अलग तरह की होती है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगी। ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस क्लास में हमने अमीनो एसिड और उसकी स्पेशल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। इनमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं अबाउट द अमीनो एसिड, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, ऑन अमीनो एसिड पे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। अभी मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ अमीनो एसिड के। जैसे कि ट्रिप्टोफान पे क्वेश्चन आया हुआ है। जो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड है ना, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा था, ग्लाइसिन सा। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ट्रिप्टोफान है। और इसका यूज कहाँ होता है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये हेल्पफुल है किसको सिंथेसिस करने में, सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये, उसको बनाने में, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा टायरोसिन हमने देखा है अभी, मिलेनिन पिगमेंट, थायरोक्सिन हार्मोन, एडेनिलिन, नोर एडेनिलिन, इन हार्मोन्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि ग्लाइसिन को छोड़कर, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जितने भी एमिनो एसिड होते हैं ना बच्चों, दैट इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होते हैं, आर लिवोरोटेटरी होते हैं। अब लिवोरोटेटरी का मतलब क्या हुआ, देखो लिवोरोटेटरी का मतलब हमें समझना है, यानी कि ग्लाइसिन को छोड़ के लिवोरोटेटरी भी बोल सकते हो, या फिर इनकी कितनी फॉर्म होती है, 2N एंटियोमेरिक आइसोमेरेज होते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि इनका मिरर इमेज होते हैं, यानी कि मिरर इमेज होती है एमिनो एसिड की, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। तो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, हमें इस तरीके से, कैसे हमें एग्जाम्पल से समझे इस चीज को, तो आप देखोगे इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, एक एमिनो एसिड है, ठीक है। और इसका ये हमने बनाया बीच में मिरर। तो सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के सारे एमिनो एसिड की हमें मिरर इमेज जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे ये हमने बनाई इसकी मिरर इमेज, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के सबकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि
ये जहाँ पे अमीनो एसिड लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे अमीनो जो है अमीनो ग्रुप राइट हैंड साइड में हमें देखने को मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है इसको हम बोलते हैं डी अमीनो एसिड, ठीक है। और जबकि राइट हैंड साइड पे हमें देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं एल अमीनो एसिड, ठीक है। तो मोस्टली अमीनो एसिड किस फॉर्म में होते हैं, एल अमीनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी कि मोस्ट प्रोटीन हैव एल अमीनो एसिड, ठीक है। जबकि ये डी अमीनो एसिड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलेगा पेप्टिडो ग्लाइकोन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल की अगर आप सेल वॉल की बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैक्टीरियल की सेल वॉल में किस फॉर्म में अमीनो एसिड होता है, एल डी, बोथ नन ऑफ दिस, तो आंसर आएगा डी। एक तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा और दूसरा मिलता है एंटीबॉडीज के अंदर, ठीक है। बाकी जितने भी प्रोटीन फॉर्म्स होते हैं मोस्टली यूज करता है, यानी कि यही फॉर्म जो है सेल यूज करती है, यूज्ड बाय द सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी के सारे अमीनो एसिड का हमें आइसोमेरेज फॉर्म जो है वो देखने को मिलती है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन होता है, ये पूछा जाता है। एरोमेटिक रिंग किस किस के पास होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड की बात करें तो भी हमारे सामने अमीनो एसिड जो है प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नहीं बनाते हैं प्रोटीन वो अलग अलग साइकिल के अंदर या मेटाबॉलिक पाथवे में अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस तरीके से हमने अमीनो एसिड से रिलेटेड सारे फैक्ट्स पढ़े। अब हमें देखते हैं कि प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या और किस तरीके से होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के साथ, उनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।